सदाबहार नाजरीन, आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आज हमारे साथ अमन डाबर हैं। पुंछ के एक नामचीन, हर इंसान इनको जानता है। कई जगहों पे विवादों में भी ये घिरे रहते हैं और बड़े तरीक़ों से लोग इनको जानते हैं। और बीजेपी के एक ये लीडर बड़े वक्त से बीजेपी की खिदमत करते इस वक्त तक पहुँचते हैं और ये टिकट के उत्सुक भी थे कि टिकट हमें मिलनी चाहिए, लेकिन इनको टिकट नहीं मिली। वजह क्या रही और क्यों चौधरी गनी साहब जो आते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही उनको टिकट मिल गई और कुछ लोग सदियों से वक्त से पहले से इस पार्टी में थे, उनको इग्नोर किया गया। स्वागत है डाबर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अच्छा डाबर साहब, ये बताइए आप कि पार्टी अगर टिकट दे रही है चौधरी गनी साहब को, वो भी 2 दिन हुए पार्टी में आए हुए, क्या आप में से कोई भी जो इतने टाइम से बीजेपी की सेवा कर रहा है, कोई भी आप में से इतना काबिल नहीं था कि आपको टिकट दी जाए? देखिए ऐसा है सुशांत साहब, पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपने पहला ही ये चीज़ कही कि आप टिकट के लिए इच्छुक थे। ऐसा कोई नहीं है। हमने आज तक जो है अपनी पार्टी से कुछ नहीं मांगा है। हमने सिर्फ पार्टी की सेवा की है और सेवा ही करते रहेंगे आगे भी। हम सेवा करने वाले लोग हैं, हम संगठन के लोग हैं। हमने आज तक कुछ नहीं मांगा है। हम पकड़ पकड़ी तरीके से चलते हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ लगी कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा काबिल कैंडिडेट नहीं था, ये आपकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर हर एक आदमी है, हर एक व्यक्ति है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये एक पार्टी ने एक चेंजिंग लाई है। पार्टी को अगर लगा है कि अब अदर पार्टियों में जिसमें गनी साहब रहे, तो उसमें क्या है कि उसमें उन्होंने 10 साल वहाँ पे उस पार्टी की सेवा की, 10 साल उसको चलाया, उसको डीडीसी दिए, वहाँ पे सारी चीज़ें ज्वाइन करने के बाद भी जब पार्टी ने उनको नकार दिया, उन्होंने अलायंस कर लिया उनसे पूछे बिना और किसी और को टिकट दे दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ समझी कि एक काबिल आदमी है, एक काम करने वाला आदमी है, जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग चाहते हैं। वह हर एक व्यक्ति के दुख सुख में वो आदमी शामिल होता है। तो इसलिए बिल्कुल ऐसी ही बात ही, आपकी बात सलामत रहे। दुख सुख में शामिल होने वाले चौधरी अब्दुल गनी को उन्होंने टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये चाहा कि इस बार चेंजिंग हो, और चेंजिंग की वजह बताएं आप मुझे। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको लगा कि चौधरी अब्दुल गनी साहब उनको जब होम मिनिस्टर साहब ने, देखिए ऊपर से सारी एजेंसियों की नज़रें होती हैं, ऊपर से पूरी पार्टी देख रही थी, और अगर उनको लगा कि उनको अगर ये चीज़ लगी कि चौधरी अब्दुल गनी साहब जो है एक काबिल आदमी है, होम मिनिस्टर साहब ने खुद उनको बुलाया और होम मिनिस्टर साहब ने बुला के जो है उनको टिकट दी और जो है उनको यहाँ पर भेजा चुनाव लड़ने के लिए। वजह एक विजनरी लीडर हैं, एक विकास करने वाले आदमी हैं। उन्होंने डीडीसी में रहते हुए जितने काम किया, आप देख सकते हैं 2 ब्लॉक के अंदर एक डीडीसी मेंबर के पास जो है सिर्फ 70 लाख रुपए फंड होता है, और उन्होंने सरकार से जितनी मांग की, उनको भी गनी साहब को भी ये चीज़ लगी कि भाई मैं अदर पार्टी का था, मुझे लग रहा था कि मैं किसी दूसरी पार्टी से जब जीत के आया हूँ तो मैं ये ना हो कि ये पार्टी मेरे साथ भेदभाव करे। उनको लगा कि जब भी उन्होंने जिस चीज़ के लिए, जहाँ के लिए गनी साहब ने जितना पैसा मांगा, सरकार ने जो है खुले दिल से पैसा दिया और उन्होंने खुले दिल से लगाया। उनको लगा कि जो है एक विजनरी लीडर है, काम करने वाला है, और हमें भी एक मैं कह रहा था कि एक अच्छे फेस मिले हैं। हमें लगता है कि लोगों का बड़ी मैं कहूँगा कि गनी साहब जब जीत के असेंबली के अंदर जाएंगे तो मुझे लगता है कि पुंछ के लोगों की तकदीर जो है वो बदलने वाली है। इससे पहले भी गनी चौधरी साहब इसी पुंछ में थे और इससे पहले भी गनी चौधरी साहब काम करते थे। बीजेपी को पहले नहीं लगा कि गनी चौधरी साहब को पार्टी में लाया जाए, भाई साहब, या मैं दूसरा सवाल भी साथ में करूंगा, आप दोनों के जवाब देना। या गनी चौधरी साहब जो ही आपको लगा कि ये शायद पार्टी में वीक पड़े हैं, हमें जरूरत है एक चेहरे की, और मौके पे चौका मारने वाली बात कही आपने की? देखिए ऐसा है कि मैंने आपको इस चीज़ का पहले ही जो है जवाब दे दिया कि गनी साहब ने 10 साल जिस पार्टी की खिदमत की, उस पार्टी ने उनको जब किसी और के साथ अलायंस किया और किसी और लीडर को टिकट दी, जब एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, तो हमें लगा कि गनी साहब जो है वो खिदमत करने वाले आदमी हैं, लोगों के बीच रहने वाले, और हमने पार्टी ने चाहा कि उनको लाया जाए। माननीय अमित शाह जी ने खुद होम मिनिस्टर साहब ने, और देखो आपके लिए ये एक मैं कहूँगा कि पुंछ के लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि एक हमारे यहाँ के डीडीसी जो पहले सरपंच से जो है उन्होंने अपना सरपंच रहते हुए उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया और डीडीसी बन के एक होम मिनिस्टर उनको बुला रहे हैं और होम मिनिस्टर उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपको कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई भाई साहब। मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ किसी को भी टिकट मिलती, हम पार्टी के सिपाही हैं, किसी को भी टिकट मिलती, हम इसी तरह जो है बेलात जो है उनके साथ चले जाते हैं। पार्टी में और भी बड़े वर्कर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सबको खुशी हुई? और कितनी हुई? बिल्कुल सब अपनी अपनी जगह सबको खुशी हुई। देखो इस वक्त सभी काम करने में लगे हुए हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है।
और आपको लगता नहीं कि बैकएंड से कहीं ना कहीं आप स्लो हो? जो भी पहली टीम थी, ए टीम हम इसको कहेंगे, गनी साहब के साथ जो आई वो बी टीम है, ए टीम कहीं ना कहीं कमजोर हमें लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा? देखिए जैसे लोगों की नजरों से अगर हम देखें, आप लोगों की नजरों से नहीं देखिए, आप पार्टी के देखिए। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी ए टीम और बी टीम नहीं होती। जो पार्टी के अंदर आ जाता है, पार्टी का टैग लग जाता है, वो पार्टी की ही टीम होती है। उसमें ए बी वाला कोई जो है मसला नहीं होता। जी। और इसके बाद दूसरा सवाल, मैंने सोचा आप तो थोड़ी लंबी इस बात को कहेंगे, आपने शॉर्ट में इसको कह दिया। अच्छा, गनी साहब के बाद अगर हम बात करें तो आपको कौन सी ऐसी पार्टी लग रही है या कौन लग रहा है कि जिसके साथ आपकी टक्कर है? हमारी किसी के साथ टक्कर नहीं है। हम इस बार 10 से 15 हज़ार की लीड लेके जीत रहे हैं। किसी के साथ टक्कर नहीं है। आपके कोई भी यानी कि आपके, मैं कह रहा हूँ कि करीब करीब तक कोई नहीं है। हम इस बार सारे जो है आप देख रहे हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, पहाड़ी, गुजर, सिख जो भी हैं, हम सारे समुदाय को साथ लेके चल रहे हैं। और इस बार खुशी की बात है कि पुंछ के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया और एक ऐसी लीडर को टिकट दी जिसके साथ हर एक समुदाय का आदमी चल रहा है। मतलब कि कोसों कोसों दूर भी कोई टक्कर वाले लेने वाला ना हो, ये ना हो कि आप कोसों दूर वाले सोचते रहें और लोग आपको निकल जाएं बहुत आगे, या आपको बाद में पता चले आप इस घमंड में तो नहीं है कि हम टॉप पे हैं। हम किसी घमंड में नहीं है। हम लोगों के विचार देख रहे हैं। लोग जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन जैसी ज्वाइनिंग हो रही है, दिन ब दिन लोग जैसे किस प्रकार से जो है हमारा हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को एक चीज़ की समझ आ चुकी है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा विकास, हमारा भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के जो है तकदीर बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब माँ को पेंशन दे सकती है, जो गरीब व्यक्ति को घर दे सकती है, गरीब जो हमारी गरीब समाज के लोग हैं उनको गैस चूल्हा दे सकती है, 5 लाख का मुफ्त इलाज दे सकती है। भैया भारतीय, आप देखिए आज तक किसी पार्टी ने 5,000 रुपये का जो है वो किसी को नहीं दिया, और हमने जो है 5 लाख रुपए का जो है वो बीमा दिया है। ऐसी बहुत सारी कुछ काम ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब कि जो पार्टी पावर में आती है वो पहली बार ही करती है, क्योंकि हमारा इंडिया इतना डेवलप तो है नहीं कि हमारे पास सारी चीज़ें बनी हुई थी उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए या ऐसी चीज़ें की जाए। ट्रेन के देखो, ट्रेन तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाई। हवाई जहाज के अड्डे देखो, वो तो भाई साहब ट्रेन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, लेकिन आज आप एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, जहाँ जितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जहाँ आप वंदे भारत ट्रेनें देख रहे हैं, जो दिल्ली से जम्मू का सफर जो 12 से 13 घंटे में होता था, आज 6 घंटे में वैष्णो माता तक ट्रेन पहुंच रही है। आप वो देखो कि उसको डेवलप कितना किया, और सरकारें नहीं कर सकती थी, पैसा तो उनके पास भी सेम ही आता था। आप डीपली जाके देखें। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं लोगों को कि आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया तो हमारे पास आके बात करें। मैं अदर पार्टियों ने जो किया वो भी बताऊंगा, और जो भारतीय जनता पार्टी ने। एनसी के लिए आपका क्या कहना है? पुंछ में खासकर मेरा एनसी के लिए कुछ नहीं कहना है। उन्होंने जो 70 साल किया है लोगों को अच्छी तरह दिख रहा है, और उसका लोग उनको जवाब देंगे। 70 साल में तो गनी साहब भी उसी 70 साल में आते हैं, और वो भी तो डीडीसी उसी 70 साल में। भाई साहब उसी 70 साल में नहीं बने। गनी साहब जब डीडीसी बने तब भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में हुकूमत थी। डीडीसी उनको बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि 3 टायर सिस्टम वो जो है वो 3 टायर सिस्टम को ग्राउंड में अगर किसी ने लाया, भारतीय जनता पार्टी लाया। यहाँ तो सरपंची के चुनाव भी 15-15 साल नहीं होते थे, और अब आप देख सकते हैं कि जब से 3 टायर सिस्टम शुरू हुआ उसी में जो है गनी साहब भी डीडीसी बने, उसी में जो है क्या कहते हैं उसमें बीडीसी हमारे यहाँ बने। सरपंचों को 30-30 लाख रुपया जो है उनके फंड्स में आया, 70-70 लाख रुपया डीडीसी को आया। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने की, तभी जो है ग्राउंड पे काम उतर पाया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।